ये मामला है टोहाना इरिगेशन की जो गहरी नींद है उसको जगाने का हमने प्रयास कई बार किया। ये 9863 मोगा नंबर जो हमारे किसान रेस्ट हाउस डांगरा रोड से ये नहर है छोटी, उसमें से ये पानी डांगरा की ओर जाता है। जबकि यह नहरी खाड़ा था और कुछ समय पहले इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई थी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन की इतनी हल्की क्वालिटी है कि जब से ये डली है तब से ही कंप्लेंटों का सबब जारी है। तो ये 2-3 किले का लगभग का एरिया मैं बता रहा हूँ, आगे और भी आपको अनुभव मिलेगा। 2-3 किले में ही ये कम से कम 10 जगह से लीक है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भाई इसमें सामग्री किस प्रकार की यूज़ की है, पूरी धांधली है इसके अंदर। अब ये सैकड़ों एकड़ जो किसानों की फसल बर्बाद होगी, इसका जिम्मेवार सीधा सीधा इरिगेशन डिपार्टमेंट होगा। क्योंकि इसमें जब जीरी की फसल खड़ी थी उस समय भी ये पानी के भरे हुए थे, तो उसमें कंपाइन नहीं चल सकी, किसानों का बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि जब पानी चलेगा, चाहे आगे ज़रूरत है या नहीं है, तो लीकेज है तो पानी यहाँ निकले ही निकलेगा। तो उसमें भी इन्होंने हाथ से कटाई करवाई। और अब बीच में ये नहर की बंदी आई थी, उस दौरान थोड़ा बहुत जैसे गिल्ला सूखा हुआ तो इसकी बिजाई करने का इन्होंने प्रयास किया कि गिल्ले में है, होगी नहीं होगी। लेकिन आज जैसे ही बंदी हटी है और वहाँ से मोगा बंद करवाया गया, क्योंकि इनकी आज बारी थी, इन्होंने बंद कर दिया। कल को आगे पानी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये लीकेज के कारण ये सैकड़ों एकड़ तक ये पानी फैल जाएगा। जहाँ तक भी आप देख रहे हो, ये जितनी ताज़ी बिजाई है, ये गेहूं का बिल्कुल एक दाना भी नहीं होगा जहाँ पानी चला गया। इसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएन टोहाना इरिगेशन डिपार्टमेंट, एसडीओ शाम, इरिगेशन डिपार्टमेंट जेई पवन खिचड़, मैंने सभी से बार बार लगभग 10-15 दिनों से मैं 20 बार बात कर चुका हूँ कि अभी पानी की बंदी है, आप इसको ठीक करवा दें। क्योंकि अब किसानों ने फसल बोई है, भाई ये पानी लीक होगा तो सारी जो जितनी सैकड़ों एकड़ यहाँ आसपास फसल होगी वो सारी बर्बाद हो जाएगी आप लोगों की लापरवाही के कारण। लेकिन वही 2 दिन, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ठेकेदार को बोल दिया, ठेकेदार आ रहा है, हम ठेकेदार के साथ आएंगे। 15-20 दिन का ये टाइम ऐसे ही चला गया, लेकिन इनके कान पे जो नहीं रहेंगी। जो ये आज पानी की बंदी टूटी और ये पानी देखो आप, यहाँ देखा हो आप, ये पानी निकलना शुरू हो गया। ये सारे अब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो ये कहाँ तक चला गया, तो सुबह तक इसका क्या परिणाम होगा इसका कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। क्योंकि अब ये पानी शुरू हो चुका है, 2-4 दिन, अब ये पता नहीं कितने एकड़ तक पानी फैलेगा। तो जितनी ये जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ फसल बिल्कुल नहीं होगी। किसानों की बिल्कुल बर्बादी का कारण ये इरिगेशन डिपार्टमेंट टोहाना है। और इस काम में बहुत मोटी धांधली हुई है, घटिया सामग्री यूज की गई है। और जेई एसडीओ की मिली भगत से इसमें जो ये सेंटर से आप देख रहे हो अंडरग्राउंड ये नाला गया है, इनके दोनों ओर किसानों की ज़मीनें पड़ती हैं। जहां लंबाई किसानों की ज़मीन की ज़्यादा थी वहां तो जेई एसडीओ ने 1 एकड़ तक ही पाइपलाइन अंडरग्राउंड की, और जहां छोटे एरिए थे वहां 7-8 एकड़ तक पाइपलाइन डाल दी, 5 एकड़ तक, 4 एकड़ तक। भाई ये बिना किसी से मोटी सेटिंग के या बिना लिए दिए ये भेदभाव नहीं हो सकता। क्योंकि डिपार्टमेंट को तो दोनों तरफ बराबर डालनी चाहिए। अगर 2 एकड़ की इस साइड डाल रहे हो तो 2 एकड़ की पाइप इसी साइड डालनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सामग्री भी घटिया है और अधिकारियों की मोटी मिलीभगत के कारण ये नुकसान किसानों का हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं जिला महासचिव हूँ ऑल इंडिया मजदूर किसान मंच का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि इसकी पूर्णतः विजिलेंस जाँच होनी चाहिए कि इस काम में जो भी धांधली हुई है, जिस ठेकेदार द्वारा की गई है और जिन अधिकारियों द्वारा की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। विजिलेंस जांच, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रार्थना आप इसकी विजिलेंस जांच जरूर से जरूर कराएं और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि किसानों के साथ सीधा खिलवाड़ है, उनकी जो रोजी रोटी है उसको नष्ट करने का काम इनके कुछ चंद रुपयों के कारण, वे चंद रुपये के कमीशन के कारण उनका नुकसान हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा नाम धर्मवीर है जी, और ये मेरे खेत आ गए यहाँ पर डांगर रोड पे। तो 9863 मोगा नंबर है ये तीर्थड़ा माइनर में। तो जब से पाइपलाइन डली है अंडरग्राउंड, पहले ओपन खाड़ था, उसके बाद ना शुरू से ही इसमें लीकेज थी। शुरुआत में थोड़ी बहुत थी, बढ़ती गई। कई बार संपर्क किया उससे, ठेकेदार से, आऊँगा, आ जाऊँ, कल आऊँगा, ऐसे रखा। तो अब ये इस नौबत पे आ गया कि जीरी के टाइम इसमें इतनी ज़्यादा लीकेज होगी कि देख सकते हो, हमने जीरी भी हाथ पे बढ़वाई थी, सारी मशीन नहीं चल सकी इसमें। उसके बाद गेहूं बिजाई का काम आ गया। ये तो नहरबंदी होगी, नहरबंदी में हमने गेहूं बिजाई कर दी जैसे तैसे भी, इसको गिल्ला सिल्ला पाड़ के।
अब नहर आ गई, हम जाके एक्शन साहब से मिले और जेई साहब से मिले, वो कह रहे हैं बंदी में आपका काम हो जाएगा ये, ठीक है। उन्होंने देखा भाई है गलत है ये, तो उसके बाद अब ये देख लो, देख सकते हो जी सारा। अभी नहर आए को आधा घंटा हुआ है जोर मार के, अभी से ये हाल है, तो सुबह तक क्या होगा? क्या कुछ नुकसान हो सकता है? नुकसान तो होगी नहीं, कणक ही नहीं होगी, दाना भी नहीं होगा अगर यही रहा तो। अगर मोरी बंद करके आते, पानी बंद करके आते, आगे ज़मींदार नहीं बंद करने देते, उनका हक भी है जी, आगे पानी लेके जाएंगे वो। चलो आज तो वार था हमारा, यहीं का वार था, पैर जोड़ के बंद करवा दिया इसको। तो क्या चाहते हो आप? चाहते हैं कि इसकी या तो कोई मरम्मत हो या कोई देखे भी क्या होगा क्या नहीं है, इसकी जोड़ बंद कराए, होदी लीक है, सारा कुछ ये। कब से परेशानी आ रही है ये? परेशानी तो शुरू से ही है, जब से ये डल है तब से परेशानियाँ, पहले थोड़ी थी, अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब तो गेहूं की बहुत मुश्किल ही है कि होगी क्या नहीं होगी, बिल्कुल एक दाने की वो है कि होगी क्या। तो अधिकारी क्या बोलते हैं इस चीज़ को? अधिकारी ने पहले तो आश्वासन दे रखा था, कह रहे थे अभी बंदी में करवा देंगे, अब वो बंदी भी आ गई, ये बंद होके भी आ गया दोबारा। हर रोज़ संपर्क किया उनसे, उन्होंने बंदे उनके देख के भी गए हैं, वो मानने भी हैं कि वाकई में आपके नुकसान है। तो सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है? बिल्कुल आश्वासन दिया